हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं दिनेश सर। आइए, अभी हमारा वीडियो नंबर 9 लोड हुआ है, अपलोड किया गया है। चलिए, वह छोटा सा वीडियो था। अब हम कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वीडियो नंबर 10। ये देखिए, वीडियो नंबर 10 क्या चल रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह मेडिकल नीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जेईई मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन पिकअप होंगे यहाँ से। बार बार हम बोलते हैं, तो चलिए चैटिंग बंद कीजिए और फिर हमसे जुड़ जाइए और आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो नंबर 9 में यहाँ तक हम क्लियर किए थे। ये ई नंबर ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वर्सेस लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम, इस पर टाइम इधर लिया गया है। ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये देखिए, यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो देखिए, यहां पर आपको जानकारी होना चाहिए फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए हम लोग देखे थे अल्फा का मान कितना आ गया था? 1 आ गया था। फिर हम देखे थे फॉर हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम के लिए आप देखे होंगे अल्फा का मान आ गया था 0.5। तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया? टाइम ले लिया। वाई एक्सिस पर क्या लिए? डिग्री डिसोसिएशन ले लिए। तो जैसे ही टाइम जाएगा आपका मैक्सिमम होगा। ये जो है यही है TLT। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम हो गया TLT। जब ये TLT होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा का मान 1। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? अल्फा का मान 1। इसको मिला देंगे, इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे। ऐसे लाइन ग्राफ मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब ये ग्राफ है, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो देखिए यहाँ से स्लोप क्या मिलेंगे? इस ग्राफ का स्लोप आइए देख लेते हैं। इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? इसको हम मिटा दें, यहाँ पे आ जाते हैं। वह ग्राफ हो गया और स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या दे रहे हैं? यह एम होगा। आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा? देखिए P/B, यानी m बराबर हो जाएगा tan थीटा। और यह क्या मिलेगा? देखिए, ये दे देगा आपका अल्फा का मान और ये देगा T का मान। तो अल्फा बाई टाइम, अल्फा का मान क्या हो जाएगा? 1। कब? जब यहाँ T हो जाएगा LT। जब समय बढ़ते बढ़ते लाइफ टाइम हो जाएगा तब अल्फा मैक्सिमम मिलता है 1। और यहाँ पे स्लोप आपको क्या मिल जाएंगे? इस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा m बराबर tan थीटा इक्वल टू TLT इनवर्स। तो कभी कभी यह पूछ देता है इस ग्राफ में कि क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस लाइफ टाइम के ग्राफ में पूछता है कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है? चॉइस रहेगा। तो चॉइस रहेगा तो TLT इनवर्स हम लोग क्या करते हैं? टिक आउट कर देंगे। ये ग्राफ समाप्त हुआ। 2 ग्राफ और आपके सामने, आइए इसको भी देख लेते हैं। जितनी भी यहाँ डिग्री जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ग्राफ है सब एक जगह कलेक्ट हो गया है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, ग्राफ आप पिकअप कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, अब हम 1 नंबर ग्राफ पर बात करने वाले हैं। क्या इसको निकाल दें? देख लीजिएगा, यह निकाल चुके हैं। लाइफ टाइम के लिए अल्फा का मान 1 मिला था और हाफ लाइफ टाइम के लिए अल्फा का मान 0.5 मिला था। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक TLT हो गया, यहाँ पर क्या होगा? T हाफ हो जाएगा, वह दिखाया गया है। और अल्फा का मान मैक्सिमम मिलेगा। अगर यहाँ पे कर दें इसको, ये अल्फा का मान क्या हो जाएगा? बोलिए 0.5 हो जाएगा। यह निकला था। यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा 0.5, यहाँ T हाफ। चलिए इसको कर लीजिए। और हम आते हैं F नंबर ग्राफ, इसको मिटा दें। हाफ लाइफ वर्सेस concentration ऑफ रिएक्टेंट। अर्ध जीवन काल तथा अभिकर्मक के सांद्रता के बीच ग्राफ।
अब देखिए टी हाफ, इसको हम कहते हैं टी हाफ, और यह हो जाता है आपका ए नॉट सिंबल में। तो इन दोनों में पहले संबंध देखेंगे, जब तक इन दोनों का रिलेशन नहीं मालूम होगा आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। तो देखिए तो टी हाफ यानी T.5 भी कर सकते हैं, और इसका ग्राफ, इसका संबंध क्या था, ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट में यहाँ देखिए ए नॉट बाई 2 के, यह रिएक्टेंट है, यहाँ के क्या होगा बोलिए, रिएक्टेंट का। बोलिए इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। या x होगा या y होगा। तो टाइम को हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं, ये हो जाएगा टाइम, और टाइम में क्या होंगे बोलिए, टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि टी हाफ के बारे में बात करना है। जैसे ही टी हाफ की बात होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो आपने क्या देखा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, ए होंगे। यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की अभिकर्मक की सांद्रता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होंगे बोलिए, हाफ लाइफ टाइम का भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली का संबंध ऐसे हो जाता है। अगर ये टाइम है और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका ग्राफ कैसे मिल जाएगा, ये हो गया हाफ लाइफ टाइम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अगर आप मान निकालेंगे, जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बढ़ जाएगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये एक नंबर ग्राफ हो गया, और अंतिम और लास्ट वह है लाइफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलिए हम यहाँ जी बना देते हैं, इसी को चेंज करते हैं, और यहाँ पे करते हैं लाइफ टाइम यानी PLT कंप्लीट। यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हो जाएगा, रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट में पूरा अभिकर्मक क्या होंगे, प्रतिफल में बदल जाते हैं। आइए अब इसका देखते हैं। इसको देखने के पहले आपको इसका संबंध जानना होगा। ये देखिएगा, टाइम ले लीजिए, टाइम हो जाएगा, और यहाँ PLT लेना पड़ेगा। तो बताइए PLT का फॉर्मूला क्या होगा, इसका निकाले थे ए नॉट बाई के, यानी रिएक्टेंट, ध्यान देने वाला है बात, ये रिएक्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा PLT, इसको हटा देंगे, ये इक्वल का साइन क्या होगा, समानुपाती बदल जाता है, जब ये हटेगा तो ये इक्वल का साइन हट जाएगा, और ए नॉट। तो आपने क्या देखा, ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। PLT इसका भी ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे यह बढ़ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इसका यह ग्राफ हो गया। यहाँ पे सारे ग्राफ को हमने क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं जी ऑर्डर रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल पार्ट्स। कैसे न्यूमेरिकल प्राप्त करेंगे, यहाँ पे आइए तो ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। इस आपको पॉइंट को मिटाते हैं। आज हम देखेंगे इसका जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल, और यहाँ पे टॉपिक हम खत्म करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए न्यूमेरिकल रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला इसमें क्या क्या आएंगे, आइए तो पहले हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ए है, बी है, और ये दे रहा है सी। ये दोनों रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, और ये प्रतिफल है। हम लोग देखे थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। देखे थे इसका क्या था बोलिए, ए नॉट। इसका क्या माने थे बोलिए, बी नॉट। और इसका क्या था, जी। आफ्टर टाइम टी समय के बाद
यह हो जाता है x और ये हो जाएगा b0 माइनस x और ये हो जाता है bt। t समय के बाद b का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया bt और t समय के बाद a का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया at और यह क्या होगा बोलिए a0 में से क्या करते हैं ax को निकालते। यहाँ तक आ गए थे या x। इसके अलावा आप यहाँ देखिए फॉर्मूला आप देखे होंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की प्रारंभिक सांद्रता कितना है a0 बोलिए। आफ्टर टाइम t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यह होगा at और ये मिल जाता है आपका a0 माइनस एक्स। और ध्यान दीजिए x का मान कितना निकाले थे kt निकाले थे बोलिए। जब यहाँ मान आप रखेंगे x का मान ये हो जाएगा a0 और x का मान होगा k क्या होगा यह क्या है रिएक्टेंट है यहाँ k रिएक्टेंट लिएंगे k रिएक्टेंट इनटू t टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनते जा रहा है ये देखिए। फिर हम लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की प्रारंभिक सांद्रता कितना माने b0 और आफ्टर टाइम t समय बाद आफ्टर टाइम t कितना हो जाएगा bt और ये कितना यहाँ प्राप्त होता है b0 माइनस एक्स। और फिर यहाँ x का मान रखेंगे यहाँ के क्या है ये रिएक्टेंट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है हम बता चुके हैं फिर चर्चा कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए bt का मान क्या होगा b0 और x का मान वहां से निकालेंगे कि रिएक्टेंट इनटू t। ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा इसको न्यूमेरिकल बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है ये सारे फॉर्मूला यहाँ बनते जा रहे हैं। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बना दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बना पहला फॉर्मूला यहाँ पर बना। इसके बाद हम लोग क्या आए थे हम आए थे के रिएक्टेंट यह क्या है बोलिए अभिकर्मक का वेग स्थिरांक हम देख चुके हैं। यह होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन VBI बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान देने वाला बात है यानी के रिएक्टेंट निकालना होगा तो के रिएक्शन दिया रहेगा तो के रिएक्शन से के रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। के रिएक्टेंट मालूम होगा तो के रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको इक्वेशन से प्राप्त होगा केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा वहां से निकल जाएंगे। इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब आपका आता है अगला पॉइंट हाफ लाइफ पर हम क्या फॉर्मूला निकाले थे टी हाफ यह निकला था a0/2k। क्या होगा k यह k रिएक्शन होगा कि k रिएक्टेंट होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट है तो k क्या होंगे रिएक्टेंट होंगे k रिएक्टेंट हो जाएगा। उसी तरह होता है लाइफ टाइम क्या निकाले थे PLT यह होता है a0/2 हट जाता है खाली k हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर a0/2k आया था तो k क्या होता है रिएक्टेंट का होता है। यहाँ पर भी k क्या होंगे रिएक्टेंट का होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ये लाइफ टाइम हो गया। फिर हम देखे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं और ये हो जाता है अल्फा x/a0 और x का मान फिर यहाँ पर क्या लेंगे KT वहां से ध्यान दीजिए तो K रिएक्टेंट इनटू T/A0। इतने फॉर्मूला हैं और इतने फॉर्मूला आते हैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सारे फॉर्मूला जब दिमाग में रहेंगे माइंड में सेटअप होंगे तो सारे न्यूमेरिकल आपको बन जाएंगे। अब हम यहाँ न्यूमेरिकल कराएंगे आपको इन सारे फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। फिर से कर देते हैं जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात आती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता इसका A0 मानते हैं इसका B0 मानते हैं। और शुरू में जब लिया गया है अभिकर्मक तो प्रतिफल क्या मिलता है जीरो। रिएक्टेंट लिए हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बोलिए जीरो।
आफ्टर टाइम टी समय के बाद कितना बचा, यह बचेगा 80, यह कितना बचा BT, और ये बन जाता है x का मान हम निकाल चुके हैं, x बराबर होते हैं KT, और चूंकि यह K क्या है, रिएक्टेंट होता है, K रिएक्टेंट इनटू T, 80 हो जाएंगे A नॉट माइनस x, B नॉट, BT बराबर B नॉट माइनस x। अगर उसका मान यहाँ रख देंगे x का, एक और फॉर्मूला बन जाता है, AT और BT भी निकल जाते हैं, जो यहाँ पर निकाल दिया गया, इसको न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर K रिएक्टेंट और K रिएक्शन दोनों में रिलेशन ये होता है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन में, तो क्या मिल जाता है, बोलिए K रिएक्टेंट मिल जाता है। क्योंकि जितना ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अधिक होगा, उतने के मल्टीपल में क्या होते हैं, रिएक्शन का रेट प्राप्त होता है, रेट कांस्टेंट प्राप्त होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ T हाफ निकाल चुके हैं, A नॉट बाई 2K, तो K क्या लेते हैं, K रिएक्टेंट लेते हैं, K रिएक्टेंट यहाँ से निकाल लेंगे। लाइफ टाइम TLT क्या होता है, A नॉट बाई K होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला निकाला गया होगा A नॉट बाई K। ये K क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, अभिकर्मक का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है x बाई A नॉट, और x का मान वहां से देखिए, यहाँ से x का मान इतना प्राप्त होता है, K रिएक्टेंट इनटू T बाई अपॉन A नॉट। इतने फॉर्मूला होते हैं, इस सारे फॉर्मूला को चार्ट बनाइए, अब हम न्यूमेरिकल कराते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, पॉज कर, आइए हम एक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम लोग पहला न्यूमेरिकल पुट अप किए हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, बिल्कुल नहीं घबराइए, इसका हम हिंदी कर देंगे, सबके लिए है। आइए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आप यूज करेंगे, कितने ऑर्डर का होना चाहिए, जीरो ऑर्डर का होना चाहिए, या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या क्या दिया गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, इसका हिंदी क्या होगा, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया गया है, इज 10 मोल पर लीटर। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है, 10 मोल पर लीटर दिया गया है। तो सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है, यही होगा A नॉट। फिर कहा एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, दोनों के ही कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का K दिया गया है कितना है, 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कांस्टेंट का मात्रक ये होता है 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, यानी ये K रिएक्शन दिया गया है, K रिएक्शन का मान दिया गया, हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में हर पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, डीपली नॉलेज चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल बनते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है कि आप रट के काम कर सकते हैं, यहाँ माइंड अप्लाई करना होगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिए, एकदम आसान लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो ये K क्या दे रहा है, K दो तरह का होता है, K रिएक्टेंट और K रिएक्शन। ये K रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान देने वाली बात है, अभिक्रिया का K दिया गया है, द जियोडल रिएक्शन आर, अब ये और दो तरह के यहाँ पे जियोडल रिएक्शन दिए गए हैं, A gives B और 2A gives B, दोनों दो तरह के आंसर यहाँ पर आएंगे, ये अलग तरह का है। यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ध्यान देने वाली बात है, इसका 1 है, तो जब 1 है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ दो K होगा, K रिएक्टेंट और K रिएक्शन, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2A है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ K रिएक्शन जो दिया गया अलग होगा और K रिएक्टेंट निकालेंगे वो अलग होगा। माइंड अप्लाई करने वाली बात है, इसके लिए अलग क्वेश्चन बनेंगे और इसके लिए अलग क्वेश्चन बनेंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो केमिकल रिएक्शन दिया गया है, दोनों क्या है, जियोडल का रिएक्शन है, तो क्या निकालना है, देन फाइंड, कब ज्ञात करें। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, 2 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यानी AT यहाँ पर निकाल देना है। फिर कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद से आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी X की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर कर रहा है तीसरा क्वेश्चन हाफ लाइफ टाइम, यानी यहाँ पर आपको निकालना है T हाफ। फिर कर रहा है लाइफ टाइम निकालना है TLT, सिंबलाइज कर दिए। फिर कर रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
यानी यहाँ पर अल्फा निकालना है। और ये सारे पॉइंट्स किसके लिए होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जीरो ऑर्डर के लिए। यही ऑर्डर जब बदलेंगे तो सारे फॉर्मूला बदल जाएंगे। अब हम केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल को करते हैं। फिर से देख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या दिया गया है? अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है 10 मोल पर लीटर, यह हो गया ए नॉट का मान। फिर दिया गया है अवक्रिया का वेग स्थिरांक, अवक्रिया का दर स्थिरांक दिया गया 5 × 10⁻² मोल पर सेकंड दिया गया है। और ये दिया गया के रिएक्शन का मान दिया गया है। जीरो रिएक्शन दो तरह के हैं, दोनों के लिए के रिएक्टेंट अलग आ जाएंगे और के रिएक्शन दिया गया है। तो क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, समय टी का मान दिया 2 सेकंड, यहाँ पर निकालना है AT। और यहाँ पर देखिए क्या निकालना है? प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर B है तो BT यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। और ये है 2 सेकंड। हाफ लाइफ टाइम T, हाफ लाइफ टाइम TLT, डी ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अगर ये क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझ में आ जाती है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बने रहिए, आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहले कैसे बनाते हैं, पहले हम इस रिएक्शन पर बात करेंगे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। इसकी आवश्यकता है और टाइम की आवश्यकता है, ये देखो सबको मिटाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ हम लिखते चलते हैं। आइए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। आपको दिया गया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम यहाँ लिख देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सिंबलाइज इसके लिए क्या होंगे? ए नॉट। ये कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? 10 मोल पर लीटर। ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बनाना होगा। आइए 10 मोल पर लीटर ये दिया गया है। फिर से देखिए अब आपको क्या दिया गया है? ये रिएक्शन दिया गया है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी यह दिया गया है कि रिएक्शन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और के रिएक्शन का कितना वैल्यू दिया गया है? 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड दिया गया है। अब हम इसको मिटा देते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। और समय यहाँ पर कितना दिया गया है? ध्यान देने वाली बात है, टाइम क्या है? 2 सेकंड। ये देखिए अब हमको इतनी पॉइंट्स, इतनी बातें याद करनी है, तो हम पहले इस पर बात करते हैं। ये नंबर, ये सब पॉइंट दिए गए हैं। अब इसके लिए और क्या क्या निकालने हैं यहाँ पर हम कर दें। पहला में देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम 2 सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी AT निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। AT का फॉर्मूला आपको मालूम है, A0 - x या A0 - K रिएक्टेंट इनटू T। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बोलिए बोलिए, ये हो गया। तो यहाँ पर के रिएक्टेंट आपको निकालना होगा। के रिएक्शन दिया गया है, के रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। बोलिए, हम यही पर इसका आंसर कर देंगे। दूसरा देखिए फिर कर रहा है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट आप क्या लिए हैं? यहाँ पर ले लेते हैं ए नंबर A to B के लिए बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट, एक मिनट जरा हम इसको उतार लें। यहाँ पर ए नंबर क्या है? A to B। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, ये 0 होगा। और ये होगा AT A0 - x। और ये होगा BT मान लेते हैं B के लिए। और ये बन जाएगा x। और ये होता है K रिएक्टेंट, K प्रोडक्ट कर दीजिए, K प्रोडक्ट इनटू T। ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको यहाँ पर K प्रोडक्ट या K रिएक्टेंट चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, इसमें दोनों सेम है मेरे प्यारे बच्चों। उस कंडीशन में K रिएक्टेंट बराबर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू होगा K रिएक्शन।
के रिएक्शन का मान देखिए कितना दिया गया है। के रिएक्शन का मान यहाँ से निकालेंगे तो के रिएक्टेंट निकल जाएगा। इसके लिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, दोनों एक हो जाएंगे 1 इंटू के रिएक्शन और यहाँ पर हो गया के रिएक्टेंट, दोनों सेम आ गए। के रिएक्टेंट बराबर के रिएक्शन। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया के लिए क्या होंगे, के रिएक्टेंट के रिएक्शन बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, आराम से कर सकते हैं। तो पहला आपका आंसर क्या होगा, आपको निकालना है AT। AT का फॉर्मूला होता है A नॉट माइनस KT, के रिएक्टेंट इनटू T। वैल्यू रखिए तो A नॉट का मान कितना है 10, K का मान अभी वहां से देखिए, के रिएक्शन कितना है, के रिएक्शन वहां से देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, T का मान कितना है 2। चलिए यह 10 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 10 अपॉन 10 के पावर 2 हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए, यह 100 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा और ये होगा 10 माइनस 1/10, तो 10 माइनस 0.1 ये 9.9। AT का मान होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये AT निकल गया। पहला सवाल बन गया। आपका टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद से इतना रिएक्टेंट बचेगा। अब जरा हम प्रोडक्ट की बात करें, दूसरा क्वेश्चन इसी में, प्रोडक्ट यानी x t समय के बाद कितना प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, बोलिए x मान लेते हैं और ये होता है k रिएक्टेंट इनटू t। तो k रिएक्टेंट कितना है क्वेश्चन में दिया गया है, k रिएक्टेंट और k रिएक्शन दोनों बराबर है, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितना मान दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना वैल्यू दिया गया है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और t का मान कितना है 2 सेकेंड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। ये हो गया x का मान, यानी सेकेंड क्वेश्चन हो गया। 2 सेकेंड के बाद से इतने प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी, ये देख लीजिए। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये आपका 1 नंबर होगा, उसके बाद से आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 नंबर होगा, तब आप यहाँ आ जाएंगे 3 नंबर होगा, अब तब आप यहाँ पे आ रहे हैं 4 नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब निकालना है 3 नंबर में क्या है, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फॉर्मूला आपके पास है डिवाइडर के लिए, तो टी हाफ क्या होते हैं, देखिए टी हाफ आपको निकाला गया होगा A नॉट बाई 2K रिएक्टेंट, 2K रिएक्टेंट, A नॉट का मान देखिए यहाँ से 10 हो जाएगा, 2 K रिएक्टेंट K रिएक्शन दोनों बराबर हैं, ये होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये कट जाएंगे 5 मट में, ये कट जाएंगे इतना, ये 1 होगा, 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर लेके चले जाइए, 100 हो जाएंगे इतना सेकेंड, ये हाफ लाइफ निकल गया। फिर आपको निकालना है लाइफ टाइम। 4 नंबर देखिए यहाँ पे है, एक एक मिटाते जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, TLT लाइफ टाइम निकालना है और ये इसका आधा होता है, आपको मालूम है, ये 2 हट जाएगा, K रिएक्टेंट हो जाएगा, यानी 2 को हटा दीजिए, 10 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब ये कट जाएंगे 2 टाइम्स में, इसका 2 गुना हो जाएगा, ऊपर लेके जाइएगा, 2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2, ये 100 था, तब ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ का 2 गुना होता है क्या, लाइफ टाइम इसका 2 गुना होता है, 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वह 100 है तो 100 निकल जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा का मान निकाल देना है। तो देखिए अल्फा का मान हम यहाँ पे कर लेते हैं, अल्फा का मान यहाँ पे कर लेते हैं, या इसको नोट कीजिए, क्या फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता हिंदी में, अंग्रेजी में क्या होगा बोलिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट का मान दिया गया है 10 मोल पर लीटर। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन यानी के रिएक्शन का मान दिया गया 5 × 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। टाइम दे रहा है 2 सेकेंड,
यहाँ दो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन सिंपल है, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और जब 1 है तो उसके लिए के रिएक्टेंट और के रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे इसके लिए। अब बताइए इनिशियली ये नॉट है, इनिशियली 0 है, टी समय बाद ए टी ए नॉट माइनस एक्स मिलता है, इसको याद होना चाहिए, बी टी एक्स मिलता है। अभिकर्मक क्या होगा, एक्स घटेगा या एक्स बढ़ेगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये हो जाता है x बराबर के टी, के क्या होता है बोलिए, ये प्रोडक्ट लेंगे और टी लेंगे, ये यहाँ पर ये बात आ गई। दो नंबर पे यहाँ आते हैं के रिएक्टेंट क्या होते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और के रिएक्टेंट इनटू 1, यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी 1 है, दोनों के लिए सेम हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, एक ही काम करेगा दोनों के लिए। अब यहाँ पर आइए एटी निकालना है, पहला में क्या निकालना है, टी समय के बाद 2 सेकंड के बाद से अभिकर्मक की कितनी मोलर कंसंट्रेशन होगी, ए नॉट माइनस के रिएक्टेंट टी, तो 5 से मल्टीप्लाई के रिएक्टेंट का मान वहां से रखेंगे, रख के सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा। दूसरा में निकालना है प्रोडक्ट कितना होगा 2 सेकंड के बाद, ये x बराबर के रिएक्टेंट इनटू टी, दो रखेंगे के रिएक्टेंट, की रिएक्टेंट और रिएक्शन दोनों सेम है इसके लिए, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों सेम हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। टी हाफ के लिए पूरा होता है नॉट बाई 2 के रिएक्टेंट होता है, तो फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे 100 सेकंड। टी हाफ जो है, टी हाफ से निकाल सकते हैं एल टी, इसका दुगुना होता है, एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, या मान रख के निकालेंगे तो वही आएगा, जब ये 100 है या कितना होगा 200 सेकंड हो जाएंगे। और आइए अब इसको मिलाते हैं, अब देखते हैं इसका अल्फा का मान कितना होगा, देख लीजिए अंतिम सवाल है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी अल्फा का फॉर्मूला आप देख सकते होंगे, यह होता है x बाई ए नॉट, ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला में लिखा गया होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यह होता है k रिएक्टेंट इनटू टाइम बाई ए नॉट। वैल्यू रखिए, के रिएक्टेंट का मान है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, टी समय का मान कितना है 2 सेकेंड, ए नॉट का मान कितना आप मान लिए 10 मोल प्रति लीटर। अब ये कट जाएंगे, ध्यान से देखिए, कटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, आ जाएगा 10 के पावर माइनस 2। चूंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे 1/100 और ये वैल्यू होगा 0.01, ये हो गया इसका अल्फा का मान, एक आंसर था। तो आपने देखा एक सिंपल रिएक्शन के लिए हम इतना निकाल चुके हैं, इसी में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी है, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे उतारेंगे, 1 नंबर 2 नंबर मिटा दिए हैं, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, और ये बन जाएगा आपका 5 नंबर। आइए अब इसी में बी रिएक्शन पर बात करते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, 2A gives B। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका इनिशियल क्या होगा A नॉट, इसका इनिशियल क्या होगा 0, इस बात को समझिए। आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद से यह हो जाएंगे AT और इसको हम मान लेते हैं BT, यह हो जाएगा X। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, A नॉट तो रहेंगे, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है, अब यहाँ कितना माइनस होगा बोलिए 2x माइनस होगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात यहाँ पर होगा के रिएक्टेंट क्या होगा, ये के रिएक्शन दिया गया है, यहाँ निकाल देते हैं के रिएक्टेंट, फिर देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन, इस फॉर्मूला को नहीं भूलना है। अब के रिएक्टेंट हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये शॉर्ट में हो गया। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है देखिए ध्यान से 2, यही मान लेता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान, यहाँ 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा के रिएक्शन। ये देखिए फॉर्मूला। अब हमको निकालना क्या है, के रिएक्टेंट निकालना है, तो 2 तो रहेगा। के रिएक्शन का मान यहाँ दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 10 हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे आएगा 10 के पावर 2, और ये 100 होंगे, ये दोनों जीरो यहाँ कटेंगे, 1 से कट जाएगा
0.1 होगा, इसका यूनिट देखिए क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको निकल गया के रिएक्टेंट निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, इसी की आवश्यकता पड़ेगी। 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हर क्वेश्चन में हमें इसी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या, फिर बात करते हैं, पहले यहाँ पर पीटी का मान देख लेते हैं। यही हो जाता है किसके बराबर, के रिएक्टेंट इंटू टी आई। पहला सवाल क्या निकालना था, एटी निकालना था मेरे प्यारे बच्चों, एटी का मान हो जाएगा ए नॉट माइनस 2x। ए नॉट तो होंगे ही 2, x का मान कितना होता है, के रिएक्टेंट, बोलिए के रिएक्टेंट इंटू टी। अब आइए यह कितना है, 10 है, 2 है, के रिएक्टेंट कितना है इसका यूज करना पड़ेगा। इसको 1/10 मान लेते हैं, इसको 1/10 है, 0.1 रखिए, काफी है। 0.1 टाइम का मान कितना है, 2 सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं, 10 इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 में 4 होगा, 0.4 हो जाएगा। 10 माइनस 0.4 0.6 हो जाएगा। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये होगा मोल पर लीटर। यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा नंबर काट लिए जाएंगे। ये 80 का मान हो गया इसके लिए। दूसरा क्या था बोलिए, दूसरा हम बात करते हैं बीटी, यह x है, या देखिए के रिएक्टेंट, आइए के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के केस में क्या देखते हैं, 1 है, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट वही होगा जो के रिएक्शन की है, यानी के रिएक्शन इंटू टी, और ये कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2। आज जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा मोल पर लीटर। ये देख लीजिए यहाँ पे इसके स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है बोलिए, 1 है, तो 1 है तो क्या होगा, के रिएक्टेंट और ये रिएक्शन दोनों क्या होंगे बोलिए, बराबर हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएंगे, के रिएक्शन है, के रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, इसको मिटा दें। आइए यहां से सॉल्व कर लिए होंगे। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में ये। अब हम देखेंगे हाफ लाइफ, फिर देखेंगे हम लोग लाइफ टाइम। इसको मिटा दें, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको मिटा दें। जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था, हाफ लाइफ टी हाफ, यह होता है A0/2 के रिएक्टेंट, और A0 का मान आपको मालूम है, यहाँ से 10 मोल, 2 रहेगा। के रिएक्टेंट यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है 0.1। सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे हो जाएंगे 100, ये पॉइंट हट गया, ये हो जाएगा 1 और ये कट जाएगा 50, यानी 50 सेकेंड। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है लाइफ टाइम TLT। तो बड़ा सिंपल है, जब यह निकल गया तो आराम से निकल जाएंगे। यह हो जाता है 2 इंटू टी हाफ हो जाता है। एक्सप्रेशन देख लिए होंगे, इसका दुगुना कर देंगे, ये हो जाएगा 100 सेकेंड। ये भी निकल गया। और पांचवा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर होता है A0/x, यानी A0 के रिएक्टेंट और इंटू टी। फिर वैल्यू रखिए, यह 10 है। के रिएक्टेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए के रिएक्टेंट अभी आप निकाल चुके हैं। इसका कितना निकाले थे, के रिएक्टेंट का मान कितना आया था 0.1 और टाइम का मान 2 आया था। फिर देखिए सब करेंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 50, काट दीजिए 5। ये आंसर हो गया। ये रहा सिंपल क्वेश्चन रहा, आपको जीरो रिएक्शन पर आप कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए हमने एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये हमारे जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, देखिएगा जो नोट्स दिया गया है उसमें क्वेश्चन पुटअप है। आइए, फॉर जीरोडन रिएक्शन, जीरोडन रिएक्शन के लिए यह इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है 2 है, यहाँ 5/2 है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है
10 मोल पर लीटर। बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है कितना, यहाँ पे 0 भी दे सकता है, ए नॉट 0 भी कर सकता है, यहाँ पे बी नॉट 0 भी कर सकता है। यहाँ पर दिया गया इतना, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया इनिशियल। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन दिया गया, देने वाली बात है, इतना दिया गया, के रिएक्शन दिया गया है। देन फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, 2 सेकेंड के बाद आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन 80 होगा, उसको निकाल लेना है। 2 सेकेंड के बाद से बी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा बीटी, उसको भी निकालना है, एटी और बीटी दोनों निकाल लेने हैं। दूसरा है हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ निकालना है, हाफ लाइफ टाइम दोनों के लिए निकलेंगे, एटी के लिए भी निकलेंगे और बीटी के लिए भी निकलेंगे। दो को यहाँ रिएक्टेंट है, दोनों निकलते हैं हाफ लाइफ, यहाँ 2 आंसर आएगा। लाइफ टाइम फिर दोनों के लिए निकलेंगे 2 ठो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ए के लिए निकलेंगे और बी के लिए निकलेंगे। इस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे और फिर से देखिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन हम पुट अप किए हैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर जीरो रिएक्शन, शून्य और कोटि की अभिक्रिया के लिए यह रिएक्शन दिया गया है 2a + 3b c, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका क्या है 3 है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट ए और बी है, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया इनिशियल यानी ये 0 वाला है 10 मोल पर लीटर, ए नोट का मान दिया गया, ये बी नोट का मान दे दिया गया है बी 15 मोल पर लीटर। देन फाइंड ऑफ द फॉलोइंग, इसका वैल्यू ज्ञात करना है आफ्टर टाइम t 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद, टाइम का मान t का मान दे दिया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आपको निकालना है, यानी के रिएक्टेंट, फिर निकालना है के रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम t हाफ निकालना है, लाइफ टाइम निकाल देना है, TLT निकाल देना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल देना है, अल्फा का मान निकाल देना है। ये पहले का क्वेश्चन है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी और घर पर बने रहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसकी ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उस नोट्स में, ये सारे क्वेश्चन पुट अप हैं। आइए एक और क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन पुट अप किया गया है यूनिट रिएक्शन को, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, जितनी टाइप के क्वेश्चन होता है सब इस टाइप का क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और ये जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है आपको उसमें ये क्वेश्चन पुट अप है। तो देखिए फॉर यूनिट रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन यह दिया गया है 2a + 3b c, देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये इतना दिया गया है, 10 सेकेंड टाइम का मान दिया गया है, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट इतना दिया गया है, और आपको ये निकाल देना है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम यहीं पे इसको रोकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट खत्म होता है, एक और टॉपिक है उसको कर लेंगे और हम शुरू करेंगे फर्स्ट रिएक्शन। चलिए दैट्स ऑल, हमसे बने रहिए और अच्छा पूरा मेहनत कीजिए। शुभ रात्रि। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, मैं हूँ दिनेश सर। आइए अभी हमारा वीडियो नंबर 9 लोड हुआ है, अपलोड किया गया है। चलिए वह छोटा सा वीडियो था। अब हम कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वीडियो नंबर 10। ये देखिए वीडियो नंबर 10 क्या चल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह मेडिकल नीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जेईई मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सारे क्वेश्चन पिकअप होंगे यहाँ से, बार बार हम बोलते हैं। तो चलिए चैटिंग बंद कीजिए और फिर हमसे जुड़ जाइए और आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो नंबर 9 में यहाँ तक हम क्लियर किए थे, ये ई नंबर ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम, इस पर टाइम इधर लिया गया है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये देखिए यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो देखिए यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए हम लोग देखे थे अल्फा का मान कितना आ गया था, 1 आ गया था। फिर हम देखे थे फॉर हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए आप देखे होंगे अल्फा का मान आ गया था 0.5।
तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर क्या लिए, डिग्री डिसोसिएशन ले लिए। तो जैसे ही टाइम जाएगा आपका मैक्सिमम होगा, ये जो है यही है TLT, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम हो गया TLT। जब ये TLT होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा का मान 1, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अल्फा का मान 1, इसको मिला देंगे, इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, ऐसे लाइन ग्राफ मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब ये ग्राफ है, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो देखिए यहाँ से स्लोप क्या मिलेंगे, इस ग्राफ का स्लोप आइए देख लेते हैं, इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, इसको हम मिटा दें, यहाँ पे आ जाते हैं, वह ग्राफ हो गया और स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या दे रहे हैं, यह एम होगा, आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, देखिए P/B, यानी m बराबर हो जाएगा tan थीटा, और यह क्या मिलेगा, देखिए ये दे देगा आपका अल्फा का मान और ये देगा t का मान, तो अल्फा बाई टाइम, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1, कब, जब यहाँ t हो जाएगा LT, जब समय बढ़ते बढ़ते लाइफ टाइम हो जाएगा तब अल्फा मैक्सिमम मिलता है 1, और यहाँ पे स्लोप आपको क्या मिल जाएंगे, इस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा m बराबर tan थीटा इक्वल टू TLT इनवर्स। तो कभी कभी यह पूछ देता है इस ग्राफ में कि क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस लाइफ टाइम के ग्राफ में पूछता है कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है, चॉइस रहेगा, तो चॉइस रहेगा तो TLT इनवर्स हम क्या करते हैं, टिक आउट कर देंगे। ये ग्राफ समाप्त हुआ, दो ग्राफ और आपके सामने, आइए इसको भी देख लेते हैं। जितनी भी यहाँ डिग्री डी ऑर्डर रिएक्शन से ग्राफ है सब एक जगह कलेक्ट हो गया है, कहीं से भी क्वेश्चन आए ग्राफ आप पिकअप कर सकते हैं, तो नोट कीजिए। अब हम एक नंबर ग्राफ पर बात करने वाले हैं, क्या इसको निकाल दें, देख लीजिएगा, यह निकाल चुके हैं। लाइफ टाइम के लिए अल्फा का मान 1 मिला था और हाफ लाइफ टाइम के लिए अल्फा का मान 0.5 मिला था। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक TLT हो गया, यहाँ पर क्या होगा, T हाफ हो जाएगा, वह दिखाया गया है, और अल्फा का मान मैक्सिमम मिलेगा। अगर यहाँ पे कर दें इसको, ये अल्फा का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 0.5 हो जाएगा, यह निकला था, यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा 0.5, यहाँ T हाफ। चलिए इसको कर लीजिए। और हम आते हैं एक नंबर ग्राफ, इसको मिटा दें। हाफ लाइफ वर्सेस concentration ऑफ रिएक्टेंट, अर्ध जीवन काल तथा अभिकर्मक के सांद्रता के बीच ग्राफ। अब देखिए T हाफ, इसको हम कहते हैं T हाफ, और यह हो जाता है आपका A0 सिंबल में। तो इन दोनों में पहले संबंध देखेंगे, जब तक इन दोनों का रिलेशन नहीं मालूम होगा आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। तो देखिए तो T हाफ यानी T.5 भी कर सकते हैं, और इसका ग्राफ, इसका संबंध क्या था, A0/2K, A0 में, यहाँ देखिए A0/2K, यह रिएक्टेंट है, यहाँ K क्या होगा, बोलिए रिएक्टेंट का, बोलिए इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। या x होगा या y होगा, तो टाइम को हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं, ये हो जाएगा टाइम, और टाइम में क्या होंगे, बोलिए T हाफ हो जाएगा, क्योंकि T हाफ के बारे में बात करना है। जैसे ही T हाफ की बात होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो आपने क्या देखा, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, A0, यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की अभिकर्मक की सांद्रता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है,
वैसे वैसे क्या होंगे बोलिए, हाफ लाइफ टाइम का भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी डार्की प्रोपोर्शन है और डार्की का संबंध ऐसे हो जाता है। अगर ये टाइम है और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका ग्राफ कैसे मिल जाएगा, ये हो गया हाफ लाइफ टाइम, क्योंकि डार्की प्रोपोर्शन का है। अगर आप मान निकालेंगे जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बढ़ जाएगा। देखिए डार्की प्रोपोर्शन का साइन है। ये एक नंबर ग्राफ हो गया। और अंतिम और लास्ट वह है लाइफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलिए हम यहाँ जी बना देते हैं, इसी को चेंज करते हैं और यहाँ पे करते हैं लाइफ टाइम यानी PLT कंप्लीट। यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हो जाएगा, रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाएगा प्रोडक्ट में। पूरा अभिकर्मक क्या होंगे, प्रतिफल में बदल जाते हैं। आइए अब इसका देखते हैं। इसको देखने के पहले आपको इसका संबंध जानना होगा। ये देखिएगा, टाइम ले लीजिए, टाइम हो जाएगा और यहाँ PLT लेना पड़ेगा। तो बताइए PLT का फॉर्मूला क्या होगा। इसका निकाले थे A0/K, यानी रिएक्टेंट, ध्यान देने वाला है बात, ये रिएक्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा PLT, इसको हटा देंगे, ये इक्वल का साइन क्या होगा, समानुपाती बदल जाता है। जब ये हटेगा तो ये इक्वल का साइन हट जाएगा और A0। तो आपने क्या देखा, ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। PLT इसका भी ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे यह बढ़ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इसका यह ग्राफ हो गया। यहाँ पे सारे ग्राफ को हमने क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं जी ऑर्डर रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल पार्ट्स। कैसे न्यूमेरिकल प्राप्त करेंगे, यहाँ पे आइए तो ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। इस आपको पॉइंट को बताते हैं। आज हम देखेंगे इसका जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल और यहाँ पे टॉपिक हम खत्म करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए न्यूमेरिकल रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला इसमें क्या क्या आएंगे, आइए तो पहले हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ए है, बी है और ये दे रहा है सी। ये दोनों रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है और ये प्रतिफल है। हम देखे थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। देखे थे इसका क्या था बोलिए, A0। इसका क्या माने थे बोलिए, B0। और इसका क्या था, G। आफ्टर टाइम T समय के बाद यह हो जाता है X और ये हो जाएगा B0 - X और ये हो जाता है BT। T समय के बाद B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया BT और T समय के बाद A का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया AT और यह क्या होगा बोलिए, A0 में से क्या करते हैं, AX को घटा देते हैं। यहाँ तक आ गए थे या X। इसके अलावा आप यहाँ देखिए फॉर्मूला आप देखे होंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, एक की प्रारंभिक सांद्रता कितना है, A0। बोलिए आफ्टर टाइम T कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यह होगा AT और ये मिल जाता है आपका A0 - X। और ध्यान दीजिए X का मान कितना निकाले थे, KT निकाले थे। बोलिए जब यहाँ मान आप रखेंगे X का मान, ये हो जाएगा A0 और X का मान होगा K क्या होगा, यह क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ K रिएक्टेंट लिएंगे, K रिएक्टेंट इंटू T, टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनते जा रहा है, ये देखिए। फिर हम लेते हैं इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी की प्रारंभिक सांद्रता कितना माने बी नॉट। आफ्टर टाइम टी समय बाद, आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा बी टी, और ये कितना यहाँ प्राप्त होता है बी नॉट माइनस एक्स। और फिर यहाँ x का मान रखेंगे, यहाँ के क्या है के रिएक्टेंट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, हम बता चुके हैं, फिर चर्चा कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए Bt का मान क्या होगा बी नॉट, x का मान वहां से निकालेंगे के रिएक्टेंट इनटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा, इसको न्यूमेरिकल बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है, ये सारे फॉर्मूला यहाँ बनते जा रहे हैं। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बना, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बना, पहला फॉर्मूला यहाँ पर बना। इसके बाद हम लोग क्या आए थे, हम आए थे के रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट यह क्या है बोलिए, अभिकर्मक का वेग स्थिरांक हम देख चुके हैं। यह होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन VBI। बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने वाला बात है। यानी के रिएक्टेंट निकालना होगा तो के रिएक्शन दिया रहेगा, तो के रिएक्शन से के रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, के रिएक्टेंट मालूम होगा तो के रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको इक्वेशन से प्राप्त होगा, केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से निकल जाएंगे। इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब आपका आता है अगला पॉइंट, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पर हम क्या फॉर्मूला निकाले थे, टी हाफ, यह निकला था a नॉट बाई 2k। तो क्या होगा k, यह k रिएक्शन होगा कि k रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट है तो k क्या होंगे रिएक्टेंट होंगे, k रिएक्टेंट हो जाएगा। उसी तरह होता है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या निकाले थे TLT, यह होता है a नॉट बाई 2, हट जाता है खाली k हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर a नॉट बाई 2k आया था तो k क्या होता है रिएक्टेंट का होता है, यहाँ पर भी k क्या होंगे रिएक्टेंट का होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ये लाइफ टाइम हो गया। फिर हम देखे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, और ये हो जाता है अल्फा इक्वल टू x बाई a नॉट, और x का मान फिर यहाँ पर क्या लेंगे KT, वहां से ध्यान दीजिए, तो K रिएक्टेंट इनटू T बाई A नॉट। इतने फॉर्मूला है और इतने फॉर्मूला आते हैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सारे फॉर्मूला जब दिमाग में रहेंगे, माइंड में सेटअप होंगे, तो सारे न्यूमेरिकल आपको बन जाएंगे। अब हम यहाँ न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, इन सारे फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। फिर से कर देते हैं, जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात आती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, इसका A नॉट मानते हैं, इसका B नॉट मानते हैं। और शुरू में जब लिया गया है अभिकर्मक तो प्रतिफल क्या मिलता है जीरो, रिएक्टेंट लिए हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बोलिए जीरो। आफ्टर टाइम टी समय के बाद कितना बचा, यह बचेगा AT, यह कितना बचा BT, और ये बन जाता है x का मान हम निकाल चुके हैं, x बराबर होते हैं KT, और चूंकि यह k क्या है रिएक्टेंट होता है, k रिएक्टेंट इनटू T, AT हो जाएंगे a नॉट माइनस x, B नॉट, BT बराबर B नॉट माइनस x। अगर उसका मान यहाँ रख देंगे x का, एक और फॉर्मूला बन जाता है, AT और BT भी निकल जाते हैं, जो यहाँ पर निकाल दिया गया, इसको न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर k रिएक्टेंट और k रिएक्शन दोनों में रिलेशन ये होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन में, तो क्या मिल जाता है बोलिए k रिएक्टेंट मिल जाता है। क्योंकि जितना ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अधिक होगा, उतने के मल्टीपल में क्या होते हैं रिएक्शन का रेट प्राप्त होता है, रेट फंक्शन प्राप्त होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ टी हाफ निकाल चुके हैं a नॉट बाई 2k। तो के क्या लेते हैं, के रिएक्टेंट लेते हैं, के रिएक्टेंट यहाँ से निकाल लेंगे। लाइफ टाइम TLT क्या होता है a नॉट बाई k होता है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला निकाला गया होगा a नॉट बाई k। ये k क्या होता है रिएक्टेंट होता है, अभिकर्मक का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है x बाई a नॉट, और x का मान वहां से देखिए, यहां से x का मान इतना प्राप्त होता है k रिएक्टेंट इनटू T बाई अपॉन a नॉट।
इतने फॉर्मूला होते हैं कि सारे फॉर्मूला को चार्ट बनाइए और हम न्यूमेरिकल कराते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, पॉज कर। आइए हम एक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम लोग पहला न्यूमेरिकल पुटअप किए हैं। इंग्लिश में लिखे हैं, बिल्कुल नहीं घबराइए, इसका हम हिंदी कर देंगे, सबके लिए है। आइए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आप यूज करेंगे कितने ऑर्डर का होना चाहिए? जीरो ऑर्डर का होना चाहिए, या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या क्या दिया गया? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, इसका हिंदी क्या होगा? अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया गया है? इज 10 मोल पर लीटर। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है, 10 मोल पर लीटर दिया गया है। तो सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है? यही होगा ए नॉट। फिर कहा एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, दोनों के ही कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का के दिया गया है कितना? 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कांस्टेंट का मात्रक ये होता है 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। यानी ये की रिएक्शन दिया गया है, की रिएक्शन का मान दिया गया। हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में हर पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, डीपली नॉलेज चाहिए, तब जाकर न्यूमेरिकल बनते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है कि आप रट के काम कर सकते हैं, यहाँ माइंड अप्लाई करना होगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिए, एकदम आसान लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो ये के क्या दे रहा है? के दो तरह का होता है, के रिएक्टेंट और के रिएक्शन। ये के रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। अभिक्रिया का के दिया गया है द जीरो रिएक्शन आर। अब ये और दो तरह के यहाँ पे जीरो रिएक्शन दिए गए हैं, ए गिव्स बी और 2a गिव्स बी, दोनों दो तरह के आंसर यहाँ पर आएंगे। ये अलग तरह का है। यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? ध्यान देने वाली बात है, इसका 1 है। तो जब 1 है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ दो के होगा, के रिएक्टेंट और के रिएक्शन, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2a है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ के रिएक्शन जो दिया गया अलग होगा और के रिएक्टेंट निकालेंगे वो अलग होगा। माइंड अप्लाई करने वाली बात है। इसके लिए अलग क्वेश्चन बनेंगे और इसके लिए अलग क्वेश्चन बनेंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो केमिकल रिएक्शन दिया गया है, दोनों क्या है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो क्या निकालना है? देन फाइंड, कब ज्ञात करें? पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, 2 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी AT यहाँ पर निकाल देना है। फिर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद से आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी x की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर कर रहा है तीसरा क्वेश्चन हाफ लाइफ टाइम, यानी यहाँ पर आपको निकालना है t हाफ। फिर कर रहा है लाइफ टाइम निकालना है, TLT सिंबलाइज कर दिए। फिर कर रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी यहाँ पर अल्फा निकालना है। और ये सारे पॉइंट्स किसके लिए होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जीरो ऑर्डर के लिए। यही ऑर्डर जब बदलेंगे तो सारे फॉर्मूला बदल जाएंगे। अभी हम केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल को करते हैं। फिर से देख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या दिया गया है? अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है 10 मोल पर लीटर, यह हो गया ए नॉट का मान। फिर दिया गया है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का दर स्थिरांक दिया गया 5 × 10⁻² मोल पर सेकंड दिया गया है। और ये दिया गया के रिएक्शन का मान दिया गया है। जीरो रिएक्शन दो तरह के हैं, दोनों के लिए के रिएक्टेंट अलग आ जाएंगे और के रिएक्शन दिया गया है। तो क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, समय t का मान दिया 2 सेकंड, यहाँ पर निकालना है AT। और यहाँ पर देखिए क्या निकालना है? प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर B है तो BT यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। और ये है 2 सेकेंड। हाफ लाइफ टाइम T हाफ, लाइफ टाइम TLT, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अगर ये क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझ में आ जाती है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बने रहिए, आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहले कैसे बनाते हैं? पहले हम इस रिएक्शन पर बात करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। इसकी आवश्यकता है और टाइम की आवश्यकता है। ये देखो सबको मिटाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है,
यहाँ हम लिखते चलते हैं। आइए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। आपको दिया गया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम यहाँ लिख देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सिंबलाइज इसके लिए क्या होंगे, E नॉट। ये कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 10 मोल पर लीटर। ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बनाना होगा। आइए 10 मोल पर लीटर ये दिया गया है। फिर से देखिए अब आपको क्या दिया गया है, ये रिएक्शन दिया गया है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी यह दिया गया है कि रिएक्शन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, और के रिएक्शन का कितना वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब हम इसको बिठा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। और समय यहाँ पर कितना दिया गया है, ध्यान देने वाली बात है, टाइम क्या है 2 सेकंड। ये देखिए अब हमको इतनी पॉइंट्स, इतनी बातें याद करनी है, तो हम पहले इस पर बात करते हैं। ये नंबर, ये सब पॉइंट दिए गए हैं। अब इसके लिए और क्या क्या निकालने हैं यहाँ पर हम कर दें। पहला में देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी AT निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। AT का फॉर्मूला आपको मालूम है, A0 - x या A0 - K रिएक्टेंट इनटू T। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बोलिए बोलिए, ये हो गया। तो यहाँ पर K रिएक्टेंट आपको निकालना होगा। K रिएक्शन दिया गया है, K रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। बोलिए, हम यही पर इसका आंसर कर देंगे। दूसरा देखिए फिर कर रहा है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट आप क्या लिए हैं, यहाँ पर ले लेते हैं A नंबर, A to B के लिए बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट, एक मिनट जरा हम इसको उतार लें। यहाँ पर A नंबर क्या है, A to B, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, ये 0 होगा, और ये होगा AT, A0 - x, और ये होगा BT मान लेते हैं B के लिए, और ये बन जाएगा x, और ये होता है K रिएक्टेंट, K प्रोडक्ट कर दीजिए, K प्रोडक्ट इनटू T। ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको यहाँ पर K प्रोडक्ट या K रिएक्टेंट चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, इसमें दोनों सेम है मेरे प्यारे बच्चों। उस कंडीशन में K रिएक्टेंट बराबर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू होगा K रिएक्शन। K रिएक्शन का मान देखिए कितना दिया गया है। K रिएक्शन का मान यहां से निकालेंगे तो K रिएक्टेंट निकल जाएगा। इसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, दोनों एक हो जाएंगे। 1 इनटू K रिएक्शन, और यहाँ पर हो गया K रिएक्टेंट, दोनों सेम आ गए। K रिएक्टेंट बराबर K रिएक्शन। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए क्या होंगे, K रिएक्टेंट K रिएक्शन बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, आराम से कर सकते हैं। तो पहला आपका आंसर क्या होगा, आपको निकालना है AT। AT का फॉर्मूला होता है A0 - KT, K रिएक्टेंट इनटू T। वैल्यू रखिए तो A0 का मान कितना है 10, K का मान अभी वहां से देखिए, K रिएक्शन कितना है, K रिएक्शन वहां से देखिए 5 × 10⁻², T का मान कितना है 2। चलिए यह 10 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 10/10 के पावर 2 हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, यह 100 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, और ये होगा 10 - 1/10। तो 10 - 0.1 ये 9.9। AT का मान होगा
मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ही निकल गया, पहला सवाल बन गया। आपका टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद से इतना रिएक्टेंट बचेगा। अब जरा हम प्रोडक्ट की बात करें, दूसरा क्वेश्चन इसी में, प्रोडक्ट यानी x, t समय के बाद कितना प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है बोलिए, x मान लेते हैं, और ये होता है k रिएक्टेंट इनटू t। तो k रिएक्टेंट कितना है क्वेश्चन में दिया गया है, k रिएक्टेंट और k रिएक्शन दोनों बराबर है, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितना मान दिया गया है, 5 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना वैल्यू दिया गया है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 5 × 10⁻², और t का मान कितना है 2 सेकेंड। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। ये हो गया x का मान, यानी सेकेंड क्वेश्चन हो गया। 2 सेकेंड के बाद से इतने प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी। ये देख लीजिए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ये आपका 1 नंबर होगा, उसके बाद से आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 नंबर होगा, तब आप यहाँ आ जाएंगे 3 नंबर होगा, अब तब आप यहाँ पे आ रहे हैं 4 नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब निकालना है 3 नंबर में क्या है, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फॉर्मूला आपके पास है डिवाइडर के लिए, तो टी हाफ क्या होते हैं, देखिए टी हाफ आपको निकाला गया होगा A0/2K रिएक्टेंट, 2K रिएक्टेंट। A0 का मान देखिए यहाँ से 10 हो जाएगा, 2 K रिएक्टेंट K रिएक्शन दोनों बराबर हैं, ये होगा 5 × 10⁻²। ये कट जाएंगे 5 मट में, ये कट जाएंगे इतना, ये 1 होगा, 1/10⁻², ऊपर लेके चले जाइए, 100 हो जाएंगे इतना सेकेंड। ये हाफ लाइफ निकल गया। फिर आपको निकालना है लाइफ टाइम। 4 नंबर देखिए यहाँ पे है, एक एक मिटाते जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, TLT लाइफ टाइम निकालना है, और ये इसका आधा होता है, आपको मालूम है। ये 2 हट जाएगा, K रिएक्टेंट हो जाएगा, यानी 2 को हटा दीजिए, 10/5 × 10⁻²। अब ये कट जाएंगे 2 टाइम्स में, इसका दुगुना हो जाएगा, ऊपर लेके जाइएगा, 2/10⁻²। ये 100 था, तब ये कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ का दुगुना होता है क्या, लाइफ टाइम इसका दुगुना होता है। 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो 100 है तो 100 निकल जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का मान निकाल देना है। तो देखिए अल्फा का मान हम यहाँ पे कर लेते हैं, अल्फा का मान यहाँ पे कर लेते हैं, या इसको नोट कीजिए, क्या फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता हिंदी में, अंग्रेजी में क्या होगा बोलिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 का मान दिया गया है 10 मोल पर लीटर। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन यानी K रिएक्शन का मान दिया गया 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। टाइम दे रहा है 2 सेकेंड। यहाँ 2 रिएक्शन है, पहला रिएक्शन सिंपल है, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और जब 1 है तो उसके लिए K रिएक्टेंट और K रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। इसके लिए अब बताइए, इनिशियली ये A0 है, इनिशियली 0 है, t समय बाद A0 - x मिलता है, इसको याद होना चाहिए, BT(x) मिलता है। अभिकर्मक क्या होगा, x घटेगा या x बढ़ेगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये हो जाता है x = KT। K क्या होता है बोलिए, ये प्रोडक्ट लेंगे और T लेंगे, ये यहाँ पर ये बात आ गई। 2 नंबर पे यहाँ आते हैं, K रिएक्टेंट क्या होते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट × K रिएक्शन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और K रिएक्टेंट × 1, यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी 1 है, दोनों के लिए सेम हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, एक ही काम करेगा दोनों के लिए। अब यहाँ पर आइए, AT निकालना है, पहला में क्या निकालना है, t समय के बाद 2 सेकंड के बाद से अभिकर्मक की कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी, A0 - K रिएक्टेंट, तो 5 से मल्टीप्लाई, K रिएक्टेंट का मान वहाँ से रखेंगे, रख के सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा। दूसरा में निकालना है प्रोडक्ट कितना होगा 2 सेकंड के बाद, ये x = K रिएक्टेंट × T, 2 रखेंगे, K रिएक्टेंट और रिएक्शन दोनों सेम है इसके लिए, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, दोनों सेम हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। T हाफ के लिए फॉर्मूला होता है A0/2 के रिएक्टेंट होता है, तो फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे,
100 सेकेंड। टी हाफ जो है, टी हाफ से निकाल सकते हैं एल टी, इसका दुगुना होता है, एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, या मान रख निकालेंगे तो वही आएगा। जब ये 100 है या कितना होगा, 200 सेकेंड हो जाएंगे। और आइए अब इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इसका अल्फा का मान कितना होगा। देख लीजिए, अंतिम सवाल है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी अल्फा का फॉर्मूला आप देख चुके होंगे, यह होता है x/a0। ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला में लिखा गया होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यह होता है k रिएक्टेंट इनटू टाइम बाई a0। वैल्यू रखिए, k रिएक्टेंट का मान है 5 × 10⁻²। t समय का मान कितना है, 2 सेकेंड। a0 का मान कितना आप मान लिए, 10 मोल प्रति लीटर। अब ये कट जाएंगे, ध्यान से देखिए, कटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, आ जाएगा 10⁻²। चूंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे 1/100, और ये वैल्यू होगा 0.01। ये हो गया इसका अल्फा का मान। एक आंसर था। तो आपने देखा, एक सिंपल रिएक्शन के लिए हम इतना निकाल चुके हैं, इसी में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी है। आइए हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे उतारेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर मिटा दिए हैं, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, और ये बन जाएगा आपका 5 नंबर। आइए अब इसी में बी रिएक्शन में बात करते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, 2A gives B। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका इनिशियल क्या होगा, A0, इसका इनिशियल क्या होगा, 0। इस बात को समझिए, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद से यह हो जाएंगे AT, और इसको हम मान लेते हैं BT, यह हो जाएगा X। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, A0 तो रहेंगे, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 2 है। अब यहाँ कितना माइनस होगा, बोलिए 2x माइनस होगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 2 है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात यहाँ पर होगा, के रिएक्टेंट क्या होगा, ये के रिएक्शन दिया गया है, यहाँ निकाल देते हैं के रिएक्टेंट। फिर देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन। इस फॉर्मूला को नहीं भूलना है। अब के रिएक्टेंट हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये शॉर्ट में हो गया। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, देखिए ध्यान से, 2। यही मान लेता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान, यहाँ 2 ले लेंगे, और ये हो जाएगा के रिएक्शन। ये देखिए फॉर्मूला। अब हमको निकालना क्या है, के रिएक्टेंट निकालना है, तो 2 तो रहेगा। के रिएक्शन का मान यहाँ दिया गया है 5 × 10⁻²। मोल सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 10 हो जाएगा, 10 × 10⁻², और इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे आएगा 10⁻², और ये 100 होंगे, ये दोनों जीरो यहाँ कटेंगे, 1 से कट जाएगा, 0.1 होगा। इसका यूनिट देखिए क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको निकल गया के रिएक्टेंट, निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी की आवश्यकता पड़ेगी, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हर क्वेश्चन में हमें इसी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या, फिर बात करते हैं, पहले यहाँ पर बीटी का मान देख लेते हैं। यही हो जाता है किसके बराबर, के रिएक्टेंट इनटू टी। आई पहला सवाल क्या निकालना था, AT निकालना था मेरे प्यारे बच्चों। AT का मान हो जाएगा A0 माइनस 2x। A0 तो होंगे ही 2, x का मान कितना होता है, के रिएक्टेंट, बोलिए के रिएक्टेंट इनटू टी। अब आइए यह कितना है, 10 है, 2 है, के रिएक्टेंट कितना है, इसका यूज करना पड़ेगा। इसको 1/10 मान लेते हैं, इसको 1/10 है, 0.1 रखिए, काफी है 0.1। टाइम का मान कितना है, 2 सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं, 10 इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 में 4 होगा, 0.4 हो जाएगा। 10 माइनस 0.4 0.6 हो जाएगा। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है,
तो ये होगा मोल पर लीटर। यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट पर ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा नंबर काट लिए जाएंगे। ये 80 का मान हो गया इसके लिए। दूसरा क्या था बोलिए? दूसरा हम बात करते हैं बीटी, यह एक्स है, या देखिए के रिएक्टेंट, आइए के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के केस में क्या देखते हैं? 1 है। यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट वही होगा जो के रिएक्शन की है, यानी के रिएक्शन इनटू टी, और ये कितना है? 5 × 10⁻² इंटू 2। आज जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा मोल पर लीटर। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है बोलिए? 1 है। तो 1 है तो क्या होगा? के रिएक्टेंट और ये रिएक्शन दोनों क्या होंगे बोलिए? बराबर हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएंगे, के रिएक्शन है, के रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, इसको मिटा दें। आइए यहां से सॉल्व कर लिए होंगे। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में ये। अब हम देखेंगे हाफ लाइफ, फिर देखेंगे हम लोग लाइफ टाइम। इसको मिटाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं। जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था हाफ लाइफ टी हाफ, यह होता है A0/2 के रिएक्टेंट, और A0 का मान आपको मालूम है यहाँ से 10 मोल, 2 रहेगा। के रिएक्टेंट यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है? 0.1। सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे हो जाएंगे 100, ये पॉइंट हट गया, ये हो जाएगा 1 और ये कट जाएगा 50, यानी 50 सेकेंड। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है लाइफ टाइम TLT। तो बड़ा सिंपल है, जब यह निकल गया तो आराम से निकल जाएंगे। यह हो जाता है 2 × T हाफ हो जाता है। एक्सप्रेशन देख लिए होंगे, इसका दुगुना कर देंगे, ये हो जाएगा 100 सेकेंड। ये भी निकल गया। और पांचवा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर होता है A0/x, यानी A0 के रिएक्टेंट और इनटू टी। फिर वैल्यू रखिए, यह 10 है। के रिएक्टेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए के रिएक्टेंट अभी आप निकाल चुके हैं, इसका कितना निकाले थे? के रिएक्टेंट का मान कितना आया था? 0.1 और टाइम का मान 2 आया था। फिर देखिए सब करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका भी आ जाएगा 50, काट दीजिए 5। ये आंसर हो गया। ये रहा सिंपल क्वेश्चन रहा, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर आप कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए हमने एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये हमारे जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, देखिएगा जो नोट्स दिया गया है उसमें क्वेश्चन पुटअप है। आइए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है? 2 है, यहाँ 5/2 है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 10 मोल पर लीटर। बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है कितना? यहाँ पे 0 भी दे सकता है, A0 0 भी कर सकता है, यहाँ पे B0 0 भी कर सकता है। यहाँ पर दिया गया इतना, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया इनिशियल। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन दिया गया, देने वाली बात है, इतना दिया गया, के रिएक्शन दिया गया है। देन फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, 2 सेकेंड के बाद आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन 80 होगा, उसको निकाल लेना है। 2 सेकेंड के बाद से बी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा Bt, उसको भी निकालना है, At और Bt दोनों निकाल लेने हैं। दूसरा है हाफ लाइफ टाइम, T हाफ निकालना है। हाफ लाइफ टाइम दोनों के लिए निकलेंगे, At के लिए भी निकलेंगे और Bt के लिए भी निकलेंगे। दो को यहाँ रिएक्टेंट है, दोनों निकलते हैं हाफ लाइफ, यहाँ 2 आंसर आएगा। लाइफ टाइम फिर दोनों के लिए निकलेंगे 2 ठो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ए के लिए निकलेंगे और बी के लिए निकलेंगे। इस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे और फिर से देखिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन हम पुटअप किए हैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर जीरो रिएक्शन, शून्य और कोटि की अभिक्रिया के लिए यह रिएक्शन दिया गया है 2A + 3B C। इसका
मेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका क्या है 3 है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट ए और बी है, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया इनिशियल यानी ये 0 वाला है 10 मोल पर लीटर, ए नोट का मान दिया गया, ये बी नोट का मान दे दिया गया है बी 15 मोल पर लीटर। देन फाइंड ऑफ द फॉलोइंग, इसका वैल्यू ज्ञात करना है आफ्टर टाइम t 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद, टाइम का मान t का मान दे दिया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आपको निकालना है यानी के रिएक्टेंट, फिर निकालना है के रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम t हाफ निकालना है, लाइफ टाइम निकाल देना है TLT निकाल देना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल देना है, अल्फा का मान निकाल देना है। ये पहले का क्वेश्चन है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी और घर पर बने रहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसकी ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उस नोट्स में, ये सारे क्वेश्चन पुटअप हैं। आइए एक और क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन पुटअप किया गया है ड्यूअल रिएक्शन को, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बनता है सब एक टाइप का क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और ये जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है आपको उसमें ये क्वेश्चन पुटअप है। तो देखिए फॉर ड्यूअल रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन यह दिया गया है 2A+3BC, देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना दिया गया है, 10 सेकेंड टाइम का मान दिया गया है, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट इतना दिया गया है, और आपको ये निकाल देना है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम यहीं पे इसको रोकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जियोडर्मल रिएक्शन कंप्लीट खत्म होता है, एक और टॉपिक है उसको कर लेंगे और हम शुरू करेंगे फर्स्ट रिएक्शन। चलिए दैट्स ऑल, हमसे बने रहिए और अच्छा पूरा मेहनत कीजिए। शुभ रात्रि।